Hello everyone, this is Mandeep Singhwa and now you are connected with I think class। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री का सबसे बेसिक टॉपिक और हम आपको लेके जाएंगे बेसिक से लेके एडवांस तक, क्योंकि आप जुड़े हैं आई थिंक क्लास के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो आज का जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री का सबसे बेसिक जो टॉपिक है वो क्या है, शेप्स। सबसे जो बेसिक टॉपिक्स है वो क्या है, शेप्स। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट शेप्स जो हैं, जो सबसे बेसिक पार्ट है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप ये मत सोचिए कि ये बेसिक पार्ट कैसा है, क्यों है, मगर हम आपको लेके जाएंगे, आई थिंक क्लास आपको लेके जाएगा बेसिक से लेके एडवांस तक। यहाँ पे हर दिन आपको एक क्लास मिलेगी जो आपको आपका एक लेवल अप करेगी बेसिक से लेके एडवांस तक। आप जानने की कोशिश कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शेप्स, सबसे पहले हम यहां पर शेप से स्टार्ट करते हैं। शेप्स ज्योमेट्री का सबसे बेसिक पार्ट है, क्योंकि ज्योमेट्री जियोमेट्री, जियो माने अर्थ और मेट्री माने मेजरमेंट, तो सारी चीजों का जो मेजरमेंट है उसी से जो पहला पार्ट है वो हमारा स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इसके अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है स्क्वायर। क्या आता है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, इसकी चार साइडें होती हैं, ए बी सी और डी, फोर साइड्स और ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस इज एन जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद की जो वीडियोस होने वाली हैं उसमें हम हर एक शेप को पूरे प्रॉपर वे से डिफाइन करेंगे, देयर प्रॉपर्टीज, देयर एंगल्स, देयर एग्जांपल्स, ईच एंड एवरीथिंग एवरीवन। ओके, तो यहां पे रहे स्क्वायर, इसके यहां पे सभी डिग्रीज जो होती हैं कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यस और नो? तो आप यहां पे देख सकते हैं जो सेकंड नंबर पे है उसका नाम है ट्राइंगल। ट्राई माने क्या होता है, 3। एंगल माने क्या होता है, कोन। तो जिसमें 3 कोन होते हैं, ए बी और सी। एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए। और आप जानते हैं कि जो ट्राइंगल्स है वो सबसे छोटा पॉलीगन जो है वो ट्राइंगल सी है। अब हम बातचीत करेंगे आगे पॉलीगन के ऊपर भी। तो चलिए देखते हैं ट्राइंगल्स में और हम क्या देख सकते हैं। ट्राइंगल्स एंगल के बेसिस पे भी होती हैं और साइड के बेसिस पे भी होती हैं। तो यहां पर आप अलग अलग तरीके की ट्राइंगल्स को हमारे साथ में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाता है सर्कल। क्या आ जाता है, सर्कल। सर्कल जिसका एक क्या होता है, सेंटर होता है, जिसकी एक बहुत सारी क्या होती हैं, रेडियस होती हैं, और ये साइड वाला जो कंप्लीट आप देख रहे हैं, ये जो हमारा जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। येलो पार्ट इसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो ये हमारा बेसिक पार्ट है। अभी आप देखते हुए जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसी से अब आगे आगे की तरफ अगर हम जाते हैं, अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है यहां पर नए नाम, 3 नए नाम मिलते हैं। रेक्टेंगल सबसे पहले नंबर पे जो मिलता है, रेक्टेंगल, जो छोटा भाई है किसका, स्क्वायर का। जो छोटा भाई किसका है, स्क्वायर का। और यहां पर ए बी सी और डी, सेम 4 साइडें स्क्वायर में भी थी, सेम 4 साइडें रेक्टेंगल में भी हैं। 4 90 डिग्री के एंगल स्क्वायर में भी थे और 4 राइट एंगल किसमें है, आपके रेक्टेंगल में भी हैं। बट द मेजर डिफरेंस, ओनली वन डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सभी साइडें इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल के अंदर आपकी सभी साइडें इक्वल नहीं होती हैं, सिर्फ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, सेकंड नंबर पे आता है डायमंड। क्या आता है, डायमंड, जिसको रोम्बस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोम्बस भी बोला जाता है। इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। तो आप देखेंगे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। यहां पर इसकी भी टोटल जो साइड्स हैं वो कितनी है, 4 ही हैं। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब भी आपको अगर कभी भी आपको रोम्बस बनाना आए तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप हमेशा इसके अंदर एक काजू कतली बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या बनाने की कोशिश कीजिएगा, काजू कतली। ए बी सी और डी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइडें इक्वल होती हैं। बट एक रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि इसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं।
ओके बस आप रोम्बस को डायमंड डायमंड या फिर काजू कतली से याद कीजिएगा। जब भी आप अपने आसपास इन सब चीजों को देखेंगे तो आपका जो रिकॉलेशन पावर है, आपकी जो फोटोजेनिक मेमोरी है, वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। गवर्नमेंट, सीबीएसई, टेक्स्ट बुक, कंपटीशन एग्जाम्स, आप सभी को आपके आसपास की चीजों के अवेयरनेस के साथ ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप कभी भी देखेंगे तो ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, अलजेब्रा, मेंसुरेशंस, ऑल दीज टॉपिक्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट, आपके आसपास की चीजों से रिलेट होते हैं। तो चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसका नाम है ओवल। ये क्या है, ओवल। ये जो ओवल वाला जो टॉपिक है, ये हम थोड़ा सा सर्कल के साथ अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये देखेंगे कि ओवल और सर्कल में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। सर्कल कंप्लीट विद वन रेडियस, यहां पर आप देखेंगे तो सर्कल के अंदर जिस भी डायरेक्शन में आप जाएंगे एक रेडियस जो है वो सेम मिलेगी, बट इन ओवल के केस में ऐसा नहीं होता है। ओवल के केस में ऐसा नहीं होता है। ये जो सिचुएशन है ना मेरे बच्चे, ये जो सर्कल और ओवल की जो सिचुएशन है, ये आज के हमारे समाज की सिचुएशन है। हर माता पिता अपने बच्चे को सर्कल बनाना चाहता है, परफेक्ट गोल, हर चीज में, गेम्स में परफेक्ट, स्टडी में परफेक्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में परफेक्ट, ईच एंड एवरीवन। हर एक माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा हर चीज में परफेक्ट हो, मेरा बच्चा आगे निकले। और वो उसको इतना बच्चा इतना प्रेशराइज हो जाता है कि वो जो सर्कल है वो कन्वर्ट हो जाता है ओवल में। उसी प्रकार वो जो आपका जो सर्कल है वो कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओवल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप जो है कन्वर्जन, आप भी उसी चीज का कहीं ना कहीं शिकार होते हैं, और आप भी अपने जिस चीज में आप बेस्ट होते हैं वो चीज छोड़ के जो आपको बनाने के लिए मजबूर किया जाता है आप वो बन जाते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम भी। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इन्हीं के साथ में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोम्बस पैरेललोग्राम। रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। देखिएगा जो रोम्बस है, ये रहा रोम्बस। अभी हमने पढ़ा रोम्बस, अभी हमने क्या पढ़ा, रोम्बस। जो डायमंड था, जो काजू कतली था, वो क्या था, रोम्बस था। रोम्बस में जो है टोटल साइड्स होती हैं ए बी सी डी, टोटल 4 साइड होती हैं। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। इसी बेसिक पार्ट से, बिल्कुल ये जो अभी आप बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं ना, इसी बेसिक पार्ट से अब की बार HSSC CET के अंदर क्वेश्चन देखा गया था, और वो किससे रिलेटेड था, पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था। 27 मॉर्निंग शिफ्ट में पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को लेके क्वेश्चन पूछा गया था HSSC की शिफ्ट में। ओके, तो आप देख सकते हैं कि बेसिक पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये है रोम्बस, और अब हम बातचीत करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम थोड़ा सा देखने में आप देखेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इसमें भी वही 4 साइडें होती हैं। ये क्वाड्रिलेटरल की परिवार में आता है, क्वाड्रिलेटरल के परिवार में। इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और क्या होती हैं, पैरेलल। अब तक अगर आप टिल 10th क्लास की बुक को देखेंगे, 6th 7th 8th 9th एंड 10th, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो पैरेललोग्राम की हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टीज यूज होने वाली वो किसकी है, पैरेललोग्राम की। ओके, तो उसके बाद में हम बातचीत करते हैं पेंटागन और हेक्सागन। उसके बाद में जो हमारे पास में बचते हैं वो बचते हैं पेंटागन और हेक्सागन। ओके, पेंटागन और हेक्सागन। तो आप पेंटागन को अगर आप देखेंगे तो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 1 2 बी सी डी और ई। पेंट माने पेंटागन, पेंट, हेक्सेन, पेंटेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब की जो चीजें हैं वो सारी की सारी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये जैसे आ गया आपका हेक्सागन, इसमें आपको हेक्स माने 6 साइड्स मिलनी चाहिए, ए बी सी डी ई और एफ। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो आप देख रहे हैं पेंटागन और हेक्सागन, ये रेगुलर है। ये क्या है, रेगुलर। ये क्या है मेरे बच्चे, रेगुलर। और रेगुलर क्या होता है, जिसके अंदर जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल, उसे बोला जाता है रेगुलर। क्या बोला जाता है उसे, रेगुलर बोला जाता है।